Hello guys, I am Dheeraj from Club of English. I'm your host, I'm your coach, I'm your spoken English teacher here in front of you again with a new topic, and this is going to be our 7th class. So yes guys, this is our 7th class. Before that obviously we have done 6 classes of basics. So today we'll talk about used to. Yeah guys, that's an interesting topic. It's an interesting one in English, and you people must have heard about it from anyone, right? You might have used it. Okay, so we'll be talking about used to in detail. So before starting used to, yeah guys, like it is the 7th topic, so obviously we'll be using some of the earlier topics which we have done. I'll be using some basic part which we did in the past. So are you ready guys? Shall we start? By all means. Yeah. Okay. So before starting used to, I need to ask some sentences from you people. Okay. Remember guys, you people did past. आप लोगों ने past किया था, शायद आप लोगों को याद होगा. जैसे आप लोग मुझसे कंफर्म करते थे कि सर क्या आपने एक्शन किया था, किसी भी एक्शन किसी भी काम के बारे में आप मुझसे सपोज पूछते हैं, राइट गेस, पूछ सकते हैं ना. जैसे आपने मुझसे पूछना है कि सर क्या आप सोए थे, डिड यू स्लीप, राइट गेस. जैसे आपने मुझसे पूछना है सर क्या आपने पढ़ाया था, डिड यू टीच, राइट गेस. चलिए एक काम करते हैं. टुडे गेस विल टॉक सम डिफरेंट एक्शंस. ओके, द फर्स्ट एक्शन इज कॉल्ड प्ले मार्बल्स. ये गाइस, मार्बल्स का मतलब होता है कंचे खेल, कंचे, राइट. एंड प्ले मार्बल्स मींस कंचे खेलना. सो जैसे आप लोगों ने मुझसे कंफर्म करना है कि सर पूछ लो, राइट. मुझसे पास्ट के लिए पूछो कि सर क्या आप कंचे खेले थे, डिड यू प्ले मार्बल्स. वेरी सिंपल, राइट. चलिए नेक्स्ट एक्शन की बात करते हैं. नेक्स्ट इज कॉल्ड, चलिए गाइस, दैट्स कॉल्ड कॉप्स एंड रोबर्स. राइट गाइस, कॉप्स एंड रोबर्स. यस, आप लोगों ने मुझसे पूछना है कि सर क्या आप कॉप्स एंड रॉबर्स खेले थे, राइट. डिड यू प्ले कॉप्स एंड रॉबर्स, राइट गेस, पूछ लेंगे ना. और मैं भी आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा कि मैं कॉप्स एंड रॉबर्स खेला था. आई कैन रिप्लाई यू आई प्लेड, राइट. आप लोगों को याद होगा जब हम डिड के रिप्लाई की बात करते हैं, सो वी यूज सेकेंड फॉर्म. और अगर मुझे मना करना है कि भाई मैं कॉप्स एंड रॉबर्स नहीं खेला था, तो उस केस में हम लोग डिड नॉट मतलब डिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिन भी बोल देते हैं, वो यूज करेंगे. और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. तो कहने का मतलब मैं कॉप्स एंड रॉबर्स नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले कॉप्स एंड रॉबर्स, राइट यस. चलिए कुछ और एक्शंस भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ. One is called play hide and seek. Right guys, hide and seek का मतलब होता है छिपन छिपाई. तो जैसे आपने मुझसे पूछा did you play hide and seek, so I can tell you I played or I did not play hide and seek. चलिए next sentence की बात करते हैं. That is called play catch and caught. Catch and caught का मतलब होता है पकड़न पकड़ाई, राइट. तो आपने मुझसे पूछा सर क्या आप कैच एंड कॉट खेले थे, डिड यू प्ले कैच एंड कॉट. आई कैन रिप्लाई यू आई प्लेड कैच एंड कॉट, आई डिड नॉट प्ले कैच एंड कॉट, राइट गेस, ठीक है. बट गेस, अभी तक आप लोगों ने जितने भी सेंटेंसेस मुझसे कंफर्म किए ये गलत हैं. यस गेस, एग्जैक्टली. आई मीन ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस शायद आप लोगों को ठीक लग रहे होंगे. यस, ग्रामेटिकली दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. बट गाइस लिसन, व्हाई. आप लोगों ने मुझसे पूछा डिड यू प्ले मार्बल्स, क्या आप कंचे खेले थे. आपको लगता है मैं कंचे खेलता हूं. जो आप मुझसे ये बात पूछ रहे हो कि सर क्या आप कंचे खेले थे, मुझे देख के लगता है कि मैं कंचे खेला हूं, कंचे खेलता हूं. नहीं गाइस, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या आप कैच एंड कोट मतलब क्या आप पकड़न पकड़ाई खेले थे. नो गाइस, इट्स इलॉजिकल. आप अपने फादर से कभी ये बात पूछेंगे डिड यू प्ले कैच एंड कॉट डैड, मतलब क्या आप कैच एंड कॉट खेले थे. अरे वो कैच एंड कॉट खेलते हैं जो आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप कैच एंड कॉट खेले थे. नहीं गाइस, नहीं पूछ सकते. ना ही आप मुझसे और ना ही अपने डैड से नहीं पूछ सकते. बट गाइस, बट आप लोग मुझसे ये तो पूछ सकते हैं कि सर क्या आप कैच एंड कॉट खेला करते थे,
राइट गाइस। तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है, या गाइस आज बेसिकली हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं दिस इज यूज्ड टू, और यूज्ड टू गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं, राइट वैसे तो मेरा आप लोगों से फर्ज बनता था पूछना कि यूज्ड टू यूज कहाँ होता है, राइट और आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ सोचते, राइट गाइस, यस शायद आप लोग सोचते। यूज्ड टू हैज टू पार्ट्स इन इंग्लिश, एक यूज्ड टू होता है, एक यूज्ड टू होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दिस इज यूज्ड टू एंड दिस वी यूज फॉर लॉन्ग पास्ट, मतलब हम लोगों ने जो पास्ट किया था, राइट इसको हटा के वो पास्ट था, बट आज हमने इसमें यूज्ड टू ऐड कर दिया एंड दिस हैज बिकम लॉन्ग पास्ट, राइट जब हम लॉन्ग पास्ट की बात करते हैं तो उस केस में हम यूज्ड टू यूज करते हैं, राइट गाइस। जस्ट कम बैक वन मोर थिंग, used to we use for long past। अच्छा चलिए मैं वैसे बात करता हूं, अगर ये used to है it has a meaning like it is used for long past, और as it is मैंने कहा कि used to का एक और पार्ट भी होता है that is used to, and that will talk about that will talk in the second or maybe in the third month, that is the topic of third month, that is used to, that is something else। बट गैस वैसे भी हम लोग यूज को यूज कर लेते हैं, राइट खाली यूज को हम यूज बहुत करते हैं, जैसे आप मुझे कहते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ डू यू यूज एनीथिंग, आई कैन आस्क यू डू यू यूज डिओड्रेंट, राइट डू यू यूज डिओड्रेंट, राइट डू यू यूज परफ्यूम, आप कह सकते हैं यस आई यूज परफ्यूम, ओके राइट गाइस, और आप मुझे मना कर सकते हैं डोंट यूज परफ्यूम, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, यूज ओके ओनली यूज, बट वी आर टॉकिंग अबाउट यूज टू, राइट हम लोग यूज टू की बात करें। एंड वन मोर थिंग आई एम करेक्टिंग माई लास्ट सेंटेंस, काम चलाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं यूज डिओड्रेंट या आई मीन परफ्यूम्स के लिए, बट गेज लॉजिकली हमें किसी भी कॉस्मेटिक के लिए अप्लाई यूज करना चाहिए, राइट जैसे मुझे आपसे पूछना है कि आप डिओड्रेंट लगाते हैं, डू यू अप्लाई डिओड्रेंट, do you apply perfume, apply is the appropriate word but use will also go, okay चलिए guys come to the point, right guys we are talking about used to। तो आप लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या आप कंचे खेले थे, नो guys never ask this, right मुझसे आप कभी नहीं पूछोगे did you play marbles, मुझसे आप ये पूछोगे कि सर क्या आप कंचे खेला करते थे, मतलब अपने बचपन में, right guys means you are asking me about the long past कि सर क्या आप कंचे खेला करते थे, did you used to play marbles, right guys and I can reply you yes guys मैं खेला करता था। तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है, जो सेकेंड फॉर्म है गाइस राइट वो आपको आपके टॉपिक में ऐड करनी है, और आपका टॉपिक है यूज टू, राइट और आपका जो यूज टू है वो सेकेंड फॉर्म में यूज्ड हो जाएगा एंड दिस बिकम यूज्ड टू, राइट मतलब मैं यस मैंने सेकेंड फॉर्म यहां से हटाकर अपने टॉपिक में ऐड की, राइट क्योंकि जो सेकेंड फॉर्म है वो राइट नेक्स्ट आपके डूअर के बाद होती है, राइट yes you can reply, I can also reply कि मैं खेला करता था, I used to play marbles, right guys जैसे मैंने कहा मैं कैच एंड कॉट खेला करता था, I used to play catch and caught, okay जैसे मैंने कहा hide and seek, yes I used to play hide and seek, right guys और गाइस बहुत सारी गेम्स हैं जिसकी हम बात कर सकते हैं। चलिए गाइस एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के बहुत ज्यादा जब आप बहुत छोटे थे तब की बात करता हूँ, राइट गाइस जब आप बहुत छोटे थे, राइट मतलब मैं आप लोगों के बचपन की बात कर रहा हूँ, राइट बचपन की नहीं जिस एज में आप अभी हैं, नो 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 गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड व्हेन यू वर yeah guys the first stage is infant child, the next one is toddler and the third one becomes like child sorry, right then yes then we go in the young age, then we become an adult, then we become a senior citizen, राइट ओल्ड, ओके चलिए आपके सारी लाइफ के स्टेजेस की बात की मैंने, ओके चलिए सबसे पहले जब आप इन्फेंट चाइल्ड थे, व्हेन यू वर एन इन्फेंट चाइल्ड, जब आप शायद झूले में, राइट सोना दैट्स कॉल्ड स्लीप इन क्रेडल, सो मैं आप लोगों से तब की बात भी पूछ सकता हूँ, राइट मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि गाइस आप लोग डिड यू यूज टू स्लीप इन क्रेडल, क्या आप झूले में सोया करते थे, राइट पूछ सकता हूँ ना डिड यू यूज टू स्लीप इन क्रेडल, आप मुझे बता देंगे यस सर आई यूज टू स्लीप इन क्रेडल, राइट गेस अभी तो नहीं सोते ना, राइट मुझे लग रहा है शायद आप लोग अभी भी सोते हैं, अब नहीं सोते ना, राइट दैट्स ओके ठीक है चलिए और एज इट इज गाइस सी मतलब आप सोया करते थे तो आप बता देंगे यूज्ड टू स्लीप इन क्रेडल, बट गाइस कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि सर विलेजेस में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी,
हम नहीं सोया करते थे झूले में, राइट गेस? सो वो लोग मना कर देते हैं, आई डिड नॉट यूज टू स्लीप इन क्रेडल। या गाइस, ऐसे बहुत सारी गेम्स हैं, राइट? वन मोर इज देयर, दैट गेम इज कॉल्ड प्ले फ्रिस्बी। या गाइस, अब इस गेम की अगर हम बात करें, फ्रिस्बी गेम, दैट लाइक प्लास्टिक राउंड डिस्क, राइट, विच वी थ्रो एंड कैच, कैच एंड थ्रो। जो प्लास्टिक की डिस्क से हम पार्क्स में लोगों को देखते हैं खेलते हुए, कैच कैच, राइट, दैट डिस्क इज कॉल्ड फ्रिस्बी और दैट गेम इज कॉल्ड प्ले फ्रिस्बी। और ये गेम्स शायद सिटीज में, पार्क्स में ज्यादा पॉपुलर है इंस्टेड ऑफ विलेजेस। विलेजेस में लोगों ने नहीं खेली ये गेम। सो both category students are here, they can reply. Okay, I can ask you, did you used to play frisbee? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे yes sir, we used to play, या फिर आप अपने लिए बताएंगे I used to play frisbee. Okay, बट आप में से कुछ लोग मना भी कर देंगे, no sir, we did not used to play frisbee. Okay guys, यहाँ पे मैंने used to लगाया, that will go, right, क्योंकि हमने did not लगा रखा है, ठीक है? did not के बाद कोई second form नहीं आती, ठीक है? तो आप you can use it, right? आप मना कर सकते हैं, भाई हम फ्रिस्बी नहीं खेला करते थे, वी डिड नॉट यूज टू प्ले फ्रिस्बी। ओके, और अगर आप अपने लिए मना करना चाहते हैं, आई डिडंट यूज टू प्ले फ्रिस्बी, दैट्स वेरी सिंपल। सो गाइस सी, देयर आर सम एक्शंस जो आप काम किया करते थे, या कुछ काम ऐसे होंगे जो आप नहीं किया करते थे, यू कैन टेल दैट। चलिए कुछ और एक्शंस की भी बात करते हैं। वन गेम इज कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड प्ले ब्लाइंड मैन्स ब्लफ। या गाइस, ब्लाइंड मैन्स ब्लफ का मतलब होता है, ये समझ गए होंगे आपके, कि एक पर्सन के आंखों पे पट्टी बांधकर, राइट, उसके साथ ब्लफ करना, एंड हुएवर ही टचेस, उस बंदे को फिर अपने लिए ये काम करना होता था। दैट्स ओके, लाइक ब्लाइंड मैन्स ब्लफ, नाम से ही पता लग रहा है, राइट? तो अगर आपने ये गेम, यस, आंखों पे पट्टी बांध के जो पकड़ना होता था, राइट, आप लोगों ने अगर what's the name of that movie? That name is Welcome मूवी में शायद अक्षय कुमार खेलता है एंड कटरीना कैफ, राइट? ओके, चलिए, सो दैट्स कॉल्ड ब्लाइंड मैन्स ब्लफ। अगर आप खेला करते थे, आई यूज्ड टू प्ले ब्लाइंड मैन्स ब्लफ, और नहीं खेला करते थे, आई डिडंट यूज्ड टू प्ले ब्लाइंड मैन्स ब्लफ, राइट गाइस? चलिए, मैं आप लोगों से आपके बचपन की बात कर रहा था, तो बचपन में स्लीप इन क्रेडल, राइट, झूले में सोना, ओके, और कुछ बच्चे बहुत रोते थे, राइट, तो दैट्स कॉल्ड क्राई अ लॉट, राइट? तो अगर आप ये एक्शन करते थे, डिड यू यूज्ड टू क्राई अ लॉट गाइस, राइट? अगर आप करते थे, सो यू कैन रिप्लाई आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, और नहीं, आई डिडंट यूज्ड टू क्राई अ लॉट, आई वाज अ कूल गाय। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज कॉल्ड एप्रिशिएट। या गाइस, दैट्स कॉल्ड एप्रिशिएट ललाबाई। अब गाइस, ये ललाबाई क्या होता है? ललाबाई होता है दादी की, नानी की लोरियां जो सुनकर आप सोया करते थे, उसको हम इंग्लिश में ललाबाई बोलते हैं। और ये एप्रिशिएट का मतलब होता है, जब आप छोटे थे तो आप दादी की, नानी की लोरियां सुनते थे, एंड यू यूज्ड टू क्लैप, यू यूज्ड टू एप्रिशिएट, ओ यू नो, आई मीन यू एंजॉयड इट एंड यू आर clapping. Okay, it means you are appreciating. So अगर आप ये एक्शन करते थे, that's called appreciate lullaby. Like I used to, I remember, even I remember, like my, yes, grandmother, you know, she used to yeah, she used to tell lullabies to me, and I used to appreciate lullaby. So that was the time, you know. Yeah guys, so जैसे मैं, right, I used to appreciate lullaby, और अगर आपको लगता है तो आप भी कह सकते हैं yes sir, I used to appreciate lullaby. Okay, और अगर आप ये काम नहीं करते थे तो आप मना कर सकते हैं, I did not means I didn't used to appreciate lullaby. Is that clear guys? चलिए, next is नेक्स्ट एक्शन जो आप बहुत छोटे थे तब करते थे, दैट्स कॉल्ड, ओके, स्लीप इन क्रेडल, क्राई अ लॉट, एप्रिशिएट ललाबाई, एंड वन गेम इज कॉल्ड पिकाबू। सुनी है क्या आपने गेम? राइट, आई यूज्ड टू प्ले पिकाबू। पिकाबू, यस, दैट्स अ गेम, जैसे बच्चे के साथ करते हैं ना, जा, राइट, और बच्चा हंसने लग जाता है, राइट, ठीक है, तो उस गेम को हम बोलते हैं पिकाबू, चार, राइट? ओके, चलिए, तो अगर आप ये गेम खेलते थे, आप बता देंगे आई यूज्ड टू प्ले पिकाबू। आपने कहा हाँ सर, आई, मतलब हर मदर अपने बच्चे के साथ ही गेम खेलती है, राइट? और आप लोगों ने भी अपनी मॉम के साथ अपने चाइल्डहुड में खेली होगी, सो यू कैन टेल, राइट गाइस, आई यूज्ड टू प्ले पिकाबू। ओके,
राइट, पिकाबू, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट गाइस, देयर आर मेनी एक्शंस, बहुत सारे एक्शंस जो आप पहले किया करते थे, राइट गाइस। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आपकी वीडियो देखने के बाद पढ़ने का मन करता है, बट ये एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो मैं बहुत पहले करता था और सर बहुत पढ़ता था, मतलब टेबल तोड़ पढ़ाई करता था, राइट। दैट्स कॉल्ड स्टडी अ लॉट। स्टडी अ लॉट का मतलब बहुत पढ़ा करता था, राइट। आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, ओके। पर अब पता नहीं क्या हो गया सर, राइट। अब तो पढ़ने का मन ही नहीं करता। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट, ओके, वन गेम आई वांट टू टेल यू, दैट्स कॉल्ड प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। ये गाइस, ये गेम जो होती थी अभी भी खेलते हैं, टाइम पास, लाइक yes, it's like on the shore of any pond, any lake, right? Suppose आप किसी तालाब या नदी के किनारे खड़े होकर जब पत्थर फेंकते हैं और वो पत्थर टिप टिप होकर दूर तक जाता है, राइट, वो गेम जो आप करते हैं उसको बोलते हैं डक्स एंड ड्रैग्स, ओके। यस गाइस, उस गेम का भी नेम है, राइट, डक्स एंड ड्रैग्स, राइट, राइट। कहते हैं ना तेरे भाई के नाम का तो पत्थर भी तैरता है। सो दैट्स कॉल्ड डक्स एंड ड्रैग्स। सो अगर आपने खेली है गेम, यू कैन टेल आई यूज्ड टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, ओके। और अगर नहीं खेली तो आप मना कर सकते हैं, राइट, आई डिडंट यूज्ड टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। चलिए नेक्स्ट वन, ओके, ये गेम, ओके, लेट्स सी, दैट गेम नेम इज कॉल्ड प्ले टिप कैट। या गाइस, गिल्ली डंडा को इंग्लिश में आप गिल्ली डंडा भी बोल सकते हैं, राइट। आई यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा, राइट, बट गिल्ली डंडा को इंग्लिश में टिप कैट बोलते हैं, राइट गाइस। सो अगर आपने, राइट गाइस, डिड यू यूज्ड टू प्ले टिप कैट? यू कैन रिप्लाई मी, आई यूज्ड टू प्ले टिप कैट, ओके। और जैसे मैंने ये गेम नहीं खेली, राइट, मतलब इन सिटी इट वाज नॉट कॉमन, सो आई डिडंट यूज्ड टू प्ले टिप कैट, राइट गाइस। मैंने नहीं खेली तो मैं मना कर रहा हूँ, आई डिडंट यूज्ड टू प्ले टिप कैट। चलिए गाइस, कुछ और गेम्स की बात करते हैं। ओके, चलिए, आप लोगों ने मुझे बताया कि सर मैं ये गेम, चलिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कुछ एक एक्शंस के बारे में, ओके, टिप कैट, मुझे लगता है शायद गिल्ली डंडा आप लोगों ने खेला होगा, मैंने देखा है लोगों को खेलते, बट आई never played it, right, in my childhood, never ever, I have never ever played tipcat in my life, no guys. So with you people it can be possible, you might have played, you must have played, okay, that's okay. So did you used to play tipcat? आपने मुझे रिप्लाई दिया I used to play tipcat, कि सर मैं tipcat खेला करता था। क्या आप अभी भी खेलते हैं? नहीं ना, शायद नहीं, राइट, अब आप बड़े हो गए हैं, तो उस केस में आप कह सकते हैं बट नो लॉन्गर नाउ, राइट गाइस, आप मना कर सकते हैं, राइट, ठीक है। वैसे इसको मना, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जस्ट कम टू द पॉइंट। यहाँ पे और यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है, आपने ध्यान से सुनना है। यू नो गाइस, वी डिड डू, डस, डिड एंड विल, I mean we did present, past and future, and today we are doing long past. What is the difference? चलिए डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा सर फॉर अ मोमेंट, चलिए कि सर क्या आप क्रिकेट खेलते हो? कोई भी गेम ले लेते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट? आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट। पास्ट, डिड यू प्ले क्रिकेट? आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। सॉरी, लेट्स रिपीट इट। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? मैं खेलता हूँ, आई प्ले, नहीं खेलता, आई डोंट प्ले। क्या आप क्रिकेट खेले थे? डिड यू प्ले क्रिकेट? आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। खेला था, नहीं खेला था। क्या आप क्रिकेट खेला करते थे? डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट? और खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। और नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, right? Yes, so these three types of sentences are there with you. You have done do, does, did before, and this is like you have done present, past, and this is long past. This is the new one only, I guess. तो आपको present आता है, past आता है, and today you are learning long past. Okay, just keep in mind. चलिए guys, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर आप कोई काम नहीं करते, right guys, जैसे आपसे मैंने पूछा do you, okay, I can ask you anything, right? Do you play tipcat? क्या आप tipcat खेलते हैं? Do you play tipcat? आप मुझे कह देंगे I play tipcat या I don't play tipcat. नहीं खेलता सर मैं, I don't play tipcat.
बट उसी बात को मैंने यहाँ पे बोल दिया बट नो लॉन्गर नाउ से। तो आप यहाँ पे चाहें, चलिए कैसे, जैसे मैंने आपसे पूछा डिड यू यूज टू प्ले टिप कैट, आपने कहा यस सर आई यूज टू प्ले टिप कैट बट नाउ आई डोंट प्ले टिप कैट बिकॉज आई हैव ग्रोन अप, राइट गाइस। इतनी बड़ी बात भी आप बोल सकते हैं, राइट। चलिए कुछ और एक्शन, जैसे मैंने आपसे पूछा डिड यू यूज टू प्ले कैच एंड कॉट, आपने कहा यस सर आई यूज्ड टू प्ले कैच एंड कॉट, पकड़म पकड़ाई, राइट। आई यूज्ड टू प्ले कैच एंड कॉट, मैं खेला करता था। बट नाउ आई डोंट प्ले, नाउ आई डोंट प्ले कैच एंड कॉट, राइट। बट राइट गाइस, यस, बट नाउ आई डोंट प्ले कैच एंड कॉट। उस बात को आप इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं बट नो लॉन्गर नाउ, पर अब मैं नहीं खेलता, राइट गाइस। सो मतलब आप इस तरीके से कहें या आप अपना बेसिक्स यूज कर लें, दोनों चलेगा, राइट गाइस। चलिए कम बैक, चलिए अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो चाइल्डहुड डेज होते हैं, no doubt guys, childhood is the golden period of everyone's life. There are no worries, no tension, chill, every whole day fun. Yes, there are no worries in the childhood. So आप लोग भी अपने childhood को miss करते होंगे, you know, I miss my childhood a lot, around the clock even I miss my childhood because I used to play a lot in my childhood, cricket especially. Okay, even चलिए so you know लाइक जब हम चाइल्डहुड की बात करते हैं तो आपने मुझे बताया कि सर आई यूज्ड टू प्ले टिप कैट, राइट, बट नो लॉन्गर नाउ, राइट। उसके बाद आपने कहा सर मतलब वो भी क्या दिन थे सर, बहुत मजे आते थे, वो भी क्या दिन थे, दोज वर द डेज। यस गाइस, वो भी क्या दिन थे, यू नो, दोज वर द डेज। और वो दिन अब चले गए, राइट। अब आप लोग अपने बचपन में नहीं 55 में हैं, ठीक है, तो वो दिन चले गए, those day will never come back. yes, हम कहते हैं ना वो दिन चले गए, तो हम कहते हैं gone are the days. yes guys, gone are the days, right. so आप अगर कभी used to को यूज करें तो ये सब एक्शंस, ये सब लाइंस आप यूज कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको लग रहा है सर ये जो एक्शंस आपने बताया ना, इन्होंने तो मेरा सारा चाइल्डहुड सामने ला के रख दिया और मुझे तो कैसा सा फील हो रहा है, राइट। मेरी तो बचपन की सारी यादें ताजा हो गई, राइट। जब हम पुरानी यादों को ताजा करते हैं तो हम उस केस में बोलते हैं आई फील नॉस्टैल्जिया, आई फील नॉस्टैल्जिया। आप किसी भी मोमेंट पे बोल सकते हैं, सपोज यू आर विद any of your childhood friend and he is making you recall about your childhood, so in that case you can say to your friend I feel nostalgia, I mean you have recalled me the moments which we have enjoyed in our childhood with each other together, so I feel nostalgia. You know, many of my childhood friends, yes, who used to be with me when I was like less than 10 years, right. It's actually it comes in childhood when I was of just 6, 7 or 8 years or 3, 4 years. So who used to play with me at that time. Some moments are, you know, long lasting, right. Everlasting moments are there. So they are still fresh in our mind. So when we meet them, they recall those things and we just say, I feel nostalgia. मतलब तूने तो मेरी बचपन की, मतलब मेरी बचपन की यादें ताजा हो गई. So in that case we say I feel nostalgia, right guys? Use कर लेंगे. चलिए. Okay, so we are going to wind up this topic. So I'm left with some of the okay, one more game. Yes, that's a girls game. Play hopscotch, right guys? Hopscotch, remember guys, hopscotch. Fitto को हम इंग्लिश में hopscotch बोलते हैं, HOPSCOTCH, hopscotch, right? वो you know that लंगड़ी गेम, that's called hopscotch, right? I didn't, right? अगर आप मुझसे पूछेंगे sir did you used to play hopscotch? No guys, I didn't used to play hopscotch. अगर आप खेलते थे, any of the girls, you can say sir I used to play hopscotch but no longer now. But अब मैं नहीं खेलती. अब आप girls who they have grown up, right? When they were less than 10 years they used to play, but now they have grown up, now they are in their 20s, in their 30s, now they can't play. Okay, so they can say but no longer now, right? आपने कहा sir वो भी क्या दिन थे, those were the days, right? वो दिन चले गए, gone are the days. Okay, right guys. चलिए next is okay,
आजकल yes, one action is there that's called float the boat. Yes guys, आपने अपने बचपन में कभी किश्ती बोट, yes, पेपर बोट, right, बनाई हो, or when it's like rainy season, when like in the water port or something you have done this work that's called float the boat. बचपन में कभी बारिश हुई हो और किश्ती तैराने का मौका मिला हो. I did it. Okay, so did you used to float the boat? You can say yes, I used to float the boat. Okay, और अगर नहीं तो आप मना कर सकते हैं I didn't used to float the boat. Okay, and yes guys, there are many actions, there are many actions, right? आप लोगों के mind में बहुत सारे actions होंगे. Tip cat, ducks and drags, catch and caught, cops and robbers, hide and seek. There are many games which we have played in our childhood. Okay, right? और ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड, राइट, जब आप बहुत छोटे थे, व्हेन यू वर एन इन्फेंट चाइल्ड, एंड दिस इज योर चाइल्डहुड, राइट. ओके, सो ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट. I was telling you about, okay, that's over with the games. Now I don't have, if you want to ask about any game, just write in the comment section. I'll tell you the game name, okay, don't worry. So we are done with used to be useful, long past, right? Is that clear guys? Just keep in mind there are 3 sentences. आप मुझसे पूछे सर क्या आप खेलते हो, do you play? मैं खेलता हूँ, I play. मैं नहीं खेलता, I don't play. क्या आप खेले थे, did you play? मैं खेला था, I played. I did not play. मैं नहीं खेला था. Did you used to play? क्या आप खेला करते थे? I used to play. मैं खेला करता था. I did not used to play. मैं नहीं खेला करता था. That's called used to, long past. Okay, is that clear guys? Right, that's all about used to. चलिए guys, मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ. That's okay, आप लोगों ने used to को सीखा. अब आप लोगों ने इसको यूज कैसे करना है. जैसे अपने दोस्तों के साथ जब हम होते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं. व्हेन यू आर लाइक many of the times, suppose you cross your school where you completed your schooling, and after seeing that school the thing comes in your mind, मैं स्कूल में पढ़ा करता था. Same thing, I used to study in this school, right? जब मैं कल्पना चावला इंस्टीट्यूट which is in करनाल सिटी, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, तो जब मैं उस इंस्टीट्यूट के आगे से निकलता हूँ, right, तो मैं भी कहता हूँ I used to study in this institute. मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा करता था, right? आप सपोज करो मारुति के शोरूम से आगे से निकले, या किसी ऑफिस के आगे से निकले जहां पर आप काम किया करते थे बहुत पहले. You can tell I used to work here. Okay, right guys? Okay, and see, with for I you have used it, right? आप I we they you he she किसी के लिए भी sentences बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ही के लिए सेंटेंस बनाना है, राइट, कि सर वो, मैंने कहा आप इसको कैसे जानते हो, आपने कहा सर ये मतलब ही या शी, या 2 लोग भी हो सकते हैं, दे, कोई भी हो सकता है, ठीक है. तो आपने कहा सर ये तो मेरे साथ पढ़ा करता था, he used to study with me, या I used to study with him, किसी भी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है, राइट, समझ गए. जैसे आपने कहा सर ये, अरे सर ये तो मारुति में काम किया करता था, he used to work in मारुति with me, कुछ भी हो सकता है, anything. Just use your brain for using the sentences. Yeah guys, is used to से कि सर मैं ये काम किया करता था, वो ये काम किया करता था, हम बहुत सारे sentences बनाते हैं, राइट. जैसे मैंने कहा कि जब हम दिल्ली रहा करते थे तो हम बहुत एंजॉय करते थे, फाइन. Do no sentences used to. When I used to stay in Delhi, yes, when I used to live in Delhi, I used to enjoy a lot. So बहुत सारे sentences हम लोग used to से बनाते हैं in our day to day life. Just keep in mind guys, right guys, समझ गए. किसी मोबाइल की शॉप के आगे से आप निकले, मैंने कहा क्या हुआ इतना अमेजिंगली क्यों देख रहे हो इस दुकान को, आपने कहा सर मैं इस दुकान से मोबाइल खरीदा करता था, I used to buy mobile from this shop, right? But the shopkeeper has cheated me, so I have left buying. Yes, but I have left buying mobile from this shop. That's clear. Okay, right guys, is that clear guys? ठीक है. So जो भी काम आप किया करते थे उसके लिए आप simply use करेंगे used to. I used to action. और नहीं किया करते थे I didn't used to action. मना भी कर सकते हैं, ठीक है, right guys. जैसे मैंने आपसे पूछा, okay, I can ask you something. जैसे for example मुझे आपके जैसी face resemblance का कोई person शायद क्रिकेट खेलता दिखा कभी, right? तो मैंने आपसे पूछा did you used to play cricket in Sector 4? आपने कहा सर मैं I didn't used to play cricket in Sector 4, right?
मतलब शायद आपने कभी क्रिकेट खेली नहीं, आपने कहा सर मैं तो नहीं कभी खेलता था, मतलब आप मना कर सकते हैं, राइट गाइस। चलिए, that's all guys, that's all of today, right? Just make sentences with used to, that's all about hopscotch, float the boat, right? जो भी guys आपको लगता है कि आप यस आप सेंटेंसेस बनाइए, राइट, थिंक अबाउट इट, प्ले मार्बल्स, जो भी गेम आपकी यूजफुल है, यूज विद यूज टू लॉन्ग पास्ट। थैंक यू गाइस, बाय बाय। मेक सेंटेंसेस, think about used to, it's a useful one, right guys? Thank you, bye bye।